शासन प्रशासन ने ये जो बोला है कि हमें गिरफ्तार किया गया है, उनकी औकात नहीं कि वो हम लोग को गिरफ्तार करें, क्योंकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। हम लोग पीड़ित जो महिला थी उसको साथ लेके गए थे, उसके पति को साथ लेके गए थे और उसका एप्लीकेशन दिलाने के लिए गए। अगर किसी को, गरीब को, मजलूम को, बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को अगर न्याय दिलाना, न्याय के लिए दरख्वास्त करने जाना मुख्यमंत्री के यहाँ, अगर ये गुनाह है, ये क्राइम है, तो ये हम क्राइम बार बार करने को तैयार हैं और हम हर बार करेंगे और हर बार न्याय दिलाने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देखते हैं आप कितनी बार हमको गिरफ्तार करते हैं। आज मैं उपस्थित हूँ लक्ष्य टीम का जिला कार्यालय लखनऊ में। यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और हमारे साथ उपस्थित हैं लक्ष्य कमांडर। तो जो जैसा कि जानते हैं कि जो सरौसा गांव और जो थाना पारा की जो घटना हुई थी एक नाबालिग बच्ची के साथ, कि जिस तरह से उसको पानी में डुबो कर उसको मतलब रेप करके उसको निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे केस को घुमाने की कोशिश की गई थी। तो उन जो बच्ची के माँ बाप हैं वो अभी भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो उन्हीं न्याय के लिए लक्ष्य टीम जो लगी हुई थी बराबर लगी हुई है और इस केस की सुनवाई हो, इस पर उचित कार्रवाई हो, जिसके लिए सीएम आवास गए थे एप्लीकेशन देने के लिए। तो इन महिलाओं के साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई और पुलिस प्रशासन और मीडिया के द्वारा पूरे भीड़ बुलाकर और मतलब इस पूरे केस को गुमराह करने की, घुमाने की कोशिश की गई और लक्ष्य टीम इसको बराबर अपने तहत इसको देख रही थी न्याय दिलाने के लिए। तो इसमें जो वहाँ पे जिस तरह से इनके साथ अभद्रता हुई वहाँ पे सीएम आवास के पास में पुलिस प्रशासन और मीडिया के द्वारा, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं मैम से बात करती हूँ, इस पूरी घटना के बारे में मैं बात करती हूँ, जानती हूँ कि उनके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस दिन ये एप्लीकेशन देने गई थी। मैम ये बताएं कि आप जब सीएम कार्यालय जब आप एप्लीकेशन देने गई थी इस सरोसा केस पर, तो वहाँ पर क्या हुआ था आपके साथ और कौन कौन शामिल थे इसमें? शालिनी जी, आपका पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। विजय लक्ष्मी गौतम जी थी, चेतना राव जी थी, नीलम चौधरी जी थी और माधुरी जो पीड़ित बच्ची की माँ है, माधुरी पीड़ित, वो हमारे साथ में थी। तो उसके पिताजी थे उस बच्ची के, जो पीड़ित बच्ची थी उसके फादर थे और हमारे एक लक्ष्य कमांडर और थे अखिलेश गौतम जी, वो भी साथ में थे हमारे। तो हम लोग जैसे माधुरी का कहना था कि जो हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही है, तो दीदी आप हम लोगों की जो एप्लीकेशन है उसको मुख्यमंत्री तक दिलवा दीजिए। हम लोग वो मुख्यमंत्री आवास जब पहुँचे तो वहाँ हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा कोरोना की वजह से, आप लोग भवन चले जाइए। हम लोग वहाँ से तुरंत लोक भवन गए और उन्होंने ये भी बताया कि अभी 1:30 बजे हैं और 2 बजे तक एप्लीकेशन ले ली जाती है। और हम लोग तुरंत वहाँ लोक भवन पहुँचे और हम लोग ने गेट पे गार्ड से हमने बात किया। उन्होंने कहा क्यों आए हैं आप लोग? हमने बताया कि हम लोग एप्लीकेशन देने आए हैं। तो उसने कहा वेट करिए 2 मिनट। हम लोग रुक गए वहीं गेट पर और थोड़ी ही देर में एक गाड़ी अंदर आई। उसको अंदर करने के लिए हम लोग को और थोड़ा सा पीछे किया और उसके बाद गार्ड ने पता नहीं किसको फ़ोन किया और ढेर सारी बहुत ही भारी मात्रा में पुलिस बल और साथ साथ में कुछ और लोग और साथ में बहुत ही भारी मात्रा में जो मीडिया कर्मी थे, पत्रकार थे, वो मतलब अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए इतने ज़्यादा और शोर मचाने लगे पुलिस वाले कि आप लोग, मीडिया वाले भी, कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए। हम लोगों ने, हमारी बहन रेखा जी ने, हमारी चेतना जी ने, सब नीलम जी ने, सभी लोग ने बहुत पुरजोर विरोध किया कि भाई हम लोग यहाँ पर इस जो पीड़ित महिला है इसकी हम लोग एप्लीकेशन लेने आए हैं और आप एप्लीकेशन ले लीजिए, बस ख़त्म बात, हम तो जा रहे हैं एप्लीकेशन दे के। और अगर ऐसा कोई नियम कानून है कि यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा तो हमें सीधे बता दिए, हम चुपचाप चले जाते। जैसे हम सीएम आवास से आए थे वापस, वैसे यहाँ से भी चले जाते। लेकिन वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी थी, उनका व्यवहार उचित नहीं था। वो मेरे ख्याल से वो साजिश के तहत जो है हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए कि ये लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आई हैं। आप शालिनी जी, आप खुद ही समझदार हैं कि अगर हम धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, हमारा 22 साल का संगठन है, तो हम 4-5 लोग लेके जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो 1000-2000 की संख्या लेकर हम जाएंगे। ये जी सी। तो ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे मीडिया जो है, क्योंकि भारी मात्रा में मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे, और जिस तरह से लक्ष्य टीम को लेकर जिस तरह से वहाँ पे खबर चलाई गई कि लक्ष्य टीम को, जो महिला कमांडर थे, उनको अरेस्ट किया गया है और वो लोग प्रदर्शन करने आ रहे थे, तो क्या सच्चाई थी? क्या वो मीडिया कर्मी खबर झूठ दिखा रहे थे या क्या सच्चाई क्या थी?
देखिए शालिनी जी, ये बिल्कुल देखा जाए वहाँ की मीडिया बिल्कुल झूठ दिखा रही थी। कमिश्नर ऑफिस गई थी, वहाँ एप्लीकेशन दिया। उसके बाद जैसे कि अभी बहन विजय लक्ष्मी जी ने बताया, उसके बाद जब हम सीएम ऑफिस के लिए निकले हैं और आराम से हम वहाँ पहुँच भी गए, किसी सिक्योरिटी ने नहीं रोका, किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पास है या नहीं है, पर्ची है कि नहीं है, और आराम से हम लोग वहाँ पहुँच गए, गाड़ी से उतरे। जबकि हम लोग 6-7 लोग थे, और गाड़ी से उतरने के बाद एप्लीकेशन निकाली और वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उससे पूछा गया कि भाई एप्लीकेशन हमें देनी है, तो उन्होंने कहा रुक जाइए अभी हम बताते हैं। उसके बाद उन्होंने किसको फ़ोन किया, और उसके बाद बहुत ढेर सारी जनसंख्या में पुलिस आई वहाँ पे। उन्होंने कहा इधर आइए एप्लीकेशन दीजिए। हमने एप्लीकेशन दिया, और उसके बाद कि लेडीज़ पुलिस बहुत ज़्यादा आ गई और इतनी ढेर सारी मीडिया वहाँ पे आ गई। मीडिया ने सवाल किया कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने आई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे हम प्रदर्शन करने नहीं आए थे, एप्लीकेशन देने आए थे। और देखा जाए पुलिस प्रशासन ने हमें ठीक से बात भी नहीं करने दिया, और मैंने कहा अपने ड्राइवर को मैं फ़ोन कर दूं कि आप लोग कहाँ हमको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। इतना भी मौका नहीं दिया कि हम अपने ड्राइवर को फ़ोन कर सकें। जब इन लोगों ने हमें, वहाँ की महिला ने बहुत अच्छा नहीं व्यवहार, सबको हमारी महिला कमांडरों को पकड़ने लगी, पकड़ करके गाड़ी में बिठाने लगे। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने जब गाड़ी में बिठा लिया तो कहा हम इको गार्डन लेके जा रहे हैं। ये देखा जाए तो हमारे जो है महिला कमांडरों के साथ, हमारे संगठन के साथ देखा जाए जो अन्याय हुआ है, ये हमको प्लान के तहत अरेस्ट किया गया है। और नहीं तो हमको सिक्योरिटी रोक सकती थी, वहाँ तक हमको जाने नहीं देते, मगर वहाँ तो हम आसानी से पहुँच गए। उसके बाद अरेस्ट करके हमें इको गार्डन में छोड़ दिया गया। इको गार्डन में वहाँ पुलिस स्टाफ बैठा था, उन्होंने थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी करी, और हमको जो है क्या नाम LIU से भी फ़ोन आया और उन्होंने पूछ जाँच करी, आप लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ करने आए थे। और हमने कहा विरोध प्रदर्शन नहीं आए थे, हम तो एप्लीकेशन देने आए थे। जब कोई जनता मुख्यमंत्री को चुनता है तो उनको उम्मीदें होती हैं, और वो उस परिवार को, माधुरी का कहना था और जितने सरोसा गांव के जितने भी व्यक्ति थे सबका कहना था अगर सीएम के यहाँ हम एप्लीकेशन लगाएंगे तो हमारी उचित कार्रवाई होगी। जबकि वो 22 तारीख की घटना थी और 23 तारीख को, मतलब 22 को डेड बॉडी भी मिल गई थी। उस बच्ची का नाम था काजल और पिता का नाम है गुड्डू और उसकी माँ का नाम है माधुरी, और पारा थाना आता है। अगर सही से पुलिस प्रशासन ने अगर ठीक से कार्रवाई करी होती तो हम संगठन को निकल करके नहीं जाना पड़ता। जब हमारे संगठन के संज्ञान में 23 तारीख को बात आई तो हमारे संगठन पूरी तरीके से लग गया। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य पूरी तरीके से महिला कमांडर लग गई, जो हमारे यूथ कमांडर हैं। उन्होंने एक एक पल की वहाँ से खबर ली और हमें दिया। तो हम जब शोषण के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारा 22 साल का संगठन है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को अरेस्ट किया गया हो। और हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में हम लोग काम करते हैं। मगर इस तरीके से जब भी कभी हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, सड़कों पे उतरते हैं, पुलिस प्रशासन को पहले हम एप्लीकेशन देते हैं, सूचना देते हैं, उसके बाद हम लोग रोडों पे उतरते हैं। संविधान के दायरे में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और जो सीएम ऑफिस के बाहर जो 5 तारीख का हम लोग के साथ ये जो व्यवहार हुआ है, तो ये बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है और ये बहुत निंदनीय है। और लक्ष्य कमांडर अखिलेश गौतम जी हमारे साथ थे, उनको लॉकअप में रखा गया। पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए हम तो देखा जाए पूरी जो हमारे बहुजन समाज की जनता है, जो और भी लोग हैं, हम तो इनसे अपील करना चाहते हैं, अगर ऐसी घटनाएं हैं, बड़ा देखा जाए बड़ी ये दुखद घटना थी, बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया, और इतने हमारे लोग हैं, अगर एक एक आवाज़ उठाने लगे, हर ज़िले में उठाने लगे, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और सरकारों की ये जो है, सरकारों को इस पर ठोस कदम उठाना होगा। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 70 ज़िले में हमारी टीमें काम कर रही हैं। अगर कहीं कोई ऐसी घटना होती है, हर ज़िले में लोग आवाज़ उठाते हैं। हम तो पूरी परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा संगठन, हमारी महिला कमांडर पूरी तरीके से लगी रहेंगी। और जब जैसे सरोसा गांव की बात कर रहे हैं, जब उन लोगों को बहुत देखा जाए कि सीएम पे भरोसा था, तो सीएम ऑफिस जब गए, जबकि माधुरी भी हमारे साथ थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो बताइए पब्लिक को और ये जनता को उम्मीद कैसे करेंगे? उनको कहाँ से न्याय मिलेगा? पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाह रहा। सीएम ऑफिस जाएगा अगर आप अपनी फरियाद ले करके, तो वहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाएंगे। तो
बताइए जनता कहाँ जाए, किससे न्याय मांगेगी। तो जब तक इन ऐसी घटनाओं पे जब तक रोक नहीं लगती है, लगाम नहीं लगती है, हमारा संगठन भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य पूरी तरीके से लगा रहेगा। जो सरोसा गांव की घटना है, जिस उस पर जो उसकी डेड बॉडी बच्ची की जो मतलब रीओपन करके उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई है? नहीं शालिनी जी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने संभावना है कब तक आ सकती है? हाँ, मैंने वहाँ के ये सीओ साहब से बात करी तो उन्होंने कहा था हम लगे हुए हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में। तो अभी हमारी कल बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी जो है डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। आप जिस तरह से बहुजन समाज पे हो रहे उत्पीड़न पर और उनके शोषण पर जिस तरह से आपकी लक्ष्य टीम जो है काम कर रहे हैं, आप महिला कमांडर है, आप काम कर रहे हैं लगातार, तो जिस तरह से वो जो ये एक झूठा आरोप लगाया गया आपके संगठन के ऊपर कि अरेस्ट करके ऐसा वगैरह, तो अरेस्टिंग का जो आप पे जो संगठन के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस तरह से आपके संगठन पर जो सवाल उठाए हैं पुलिस प्रशासन ने? ये देखा जाए तो पूरा सब जो भी आरोप जो अगर मीडिया ने लगाया है ये गलत है। प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हम एप्लीकेशन देने गए थे। अगर वहाँ का कोई सीएम ऑफिस के बाहर का या वहाँ तक जाने का जो भी कायदा कानून बना है उसके तहत हमें रोक दिया जाता। और जो मीडिया दैनिक जागरण वालों ने दिखाया कि समाज सेवकी महिलाओं ने प्रदर्शन करने आई थी, ये गलत है। और जो पब्लिक ऐप बना है उसके थ्रू जो डाला गया है वो भी गलत है। मीडिया को दिखाना है तो सच्चाई दिखाए, और सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, और किसी को बदनाम करने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। अगर इस तरीके देखा जाए तो उनके भी कार्रवाई बनती है। आपको क्या लगता है जिस तरह से मीडिया ने आपके थ्रू जो लक्ष्य टीम के थ्रू जो झूठी खबर फैलाई है और चलाया है, क्या मीडिया और पुलिसकर्मी मिले हुए हैं या क्या कोई साजिश हो सकती है इस पर? बिल्कुल, इसमें तो सब गोलमोल लग रहा है। मीडिया भी मिली थी और जो पुलिस प्रशासन था वो भी मिला हुआ था। और इस तरीके से हमें खैर इको गार्डन ले जाने के बाद सवाल जवाब हुए, उसके बाद हमको वहाँ से, जबकि कायदा है 5 बजे छोड़ दिया जाता है, मगर हमको 5:15 बज गए, वहीं 5:15 बजे छोड़े हैं। उसके बाद हमें सीओ ऑफिस में काम था, हम अपनी बहनों के साथ सीओ ऑफिस गए। क्यों, माधुरी के जो पासबुक थी और उसका कास्ट सर्टिफिकेट था और उसका आधार कार्ड था, उसकी फ़ोटो देनी थी, तो वो देने के लिए सुबह समय वहाँ जाना था। तो सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब कहने लगे हम 2 बजे मिलेंगे। तो ये हुआ कि बाकी जो हमारे काम है एप्लीकेशन लगाना है, जब माधुरी बार बार कह रही हैं और गांव के लोग भी कह रहे हैं तो हम इनको जो है एप्लीकेशन लगवा देते हैं। उसके बाद 2 बजे वापस आ जाएंगे। तब तक वहाँ हम जब गए हैं तो हमारी अरेस्टिंग हो गई। जब वहाँ 5:30 हम छूटे हैं, उसके बाद हम सीओ ऑफिस आए हैं। अरे भाई, हम तो एप्लीकेशन देने आ रहे थे यहाँ पे, ड्राइवर हमारा है, गाड़ी है हमारे पास। तो ये इतने सारे भीड़ लोगों के साथ किस तरह का मतलब कर रहे थे? हमारे लोगों के साथ थोड़ी ये बताइए कि जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन है, तो पुलिस प्रशासन को और सरकार को आप अपने संगठन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर जो इस तरह से आपके साथ व्यवहार हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया जो है बहुत ही निंदनीय है। पहली बात तो जो अगर आम जनता है या पहली बात तो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तमाम तरह के शोषण और अत्याचार हो रहे हैं। अब पारा वाली ही घटना को आप देख लीजिए, अगर उन्होंने सही प्रक्रिया से कार्य किया होता तो हम लोगों को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं बनती थी। पहली बात तो FIR ही नहीं किया गया। हमारे संगठन के माध्यम से जब बहुत ही प्रेशर बनाया गया, बहुत ज़ोरदार विरोध किया गया, तब जाके उसकी महिला की FIR लिखी गई। और यहाँ तक कि उस महिला को गांव से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम बहनें उसको अपनी गाड़ी पे बैठा कर लेके आए हैं, तब जाके उसकी FIR लिखी गई है। दूसरी चीज़, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, चूँकि हमारा संगठन बहुत ही संवैधानिक तरीके से कार्य करता है और बिना ही किसी सूचना के हम लोग किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उन्हें पता है कि ये बहुजन समाज का संगठन है, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए विशेषतर का काम करते हैं, तो एक तरह से वो बदनाम करने की साजिश है।
आपको क्या लगता है कि ये बहुजन समाज का संगठन इसलिए टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा शालिनी जी, ये चूंकि बहुजन समाज का संगठन है, बहुजन समाज की महिलाएं इसको लीड कर रही हैं, तो इस वजह से खास तौर से हमारे संगठन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जहां भी कहीं भी शोषण या अत्याचार अपने बहुजन समाज के लिए हो रहा है, हम लोग तुरंत मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं और अपने बहुजन समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई हम तो एप्लीकेशन देने आए थे यहाँ पे, ड्राइवर हमारा है, गाड़ी है हमारे पास। तो ये इतनी सारी भीड़ लोगों के साथ किस तरह का मतलब प्रबंधन कर रहे थे? हमारे लोगों के साथ थोड़ी देखिए, शासन प्रशासन ने या जो मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि हमारी लक्ष्य की बहनों को, कमांडर को अरेस्ट किया गया, तो हम एक चेतावनी देते हैं कि अपने बहुजन समाज के लिए हम हर हालत में काम करते रहेंगे और किसी भी तरह का हमें डर नहीं है, किसी प्रकार के हमें भय नहीं है। और चाहे 1 बार 2 बार 1000 बार अरेस्ट करें हमको, लेकिन हम अपनी बहनों को, अपने समाज को, अपने बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए हर बार अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी अपने बहुजन समाज के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए अगर हम कहीं भी जाना हो, और हर हालत में हम अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। अपने बहुजन समाज से भी ये अपील करेंगे कि आप लोग भी संघर्ष के लिए तैयार रहिए और लक्ष्य की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और मैं पुलिस प्रशासन को भी बहुत ज़बरदस्त चेतावनी देती हूँ कि आप मुझे कितनी बार अरेस्ट करेंगे, हमारी बहनों को कितनी बार अरेस्ट करेंगे, और 1 बार नहीं बार बार आप 1000 बार अरेस्ट करिए, हम बार बार फिर उसी तरह से सीना ठोक के तैयार हो जाएंगे कि आइए हम तैयार हैं अपने बहुजन समाज के संघर्ष करने के लिए। आप हमें बंद करिए, हम बाहर निकल कर आएंगे और फिर उसी लगन से और उसी डट कर, उसी हिम्मत से फिर अपने बहुजन समाज के लिए कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। जब हम अपने सामाजिक कार्य के लिए निकले हैं तो ये सामाजिक कार्य में ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप प्रशासन है जो डराने के लिए, धमकाने के लिए हमें गिरफ्तार करने का प्रयास करेगा, हमें नज़रबंद करने का प्रयास करेगा, हमको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, पर हम किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और हम हर बार गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं। पहले तो शासन प्रशासन ने ये जो बोला है कि हमें गिरफ्तार किया गया है, उनकी औकात नहीं कि वो हम लोग को गिरफ्तार करें, क्योंकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। हम लोग पीड़ित जो महिला थी उसको साथ लेके गए थे, उसके पति को साथ लेके गए थे और उसका एप्लीकेशन दिलाने के लिए गए। अगर किसी को, गरीब को, मजलूम को, बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को अगर न्याय दिलाना, न्याय के लिए दरख्वास्त करने जाना मुख्यमंत्री के यहाँ, अगर ये गुनाह है, ये क्राइम है, तो ये हम क्राइम बार बार करने को तैयार हैं और हम हर बार करेंगे और हर बार न्याय दिलाने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देखते हैं आप कितनी बार हमको गिरफ्तार करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। कि जिस तरह से इनके साथ जो 5 तारीख की जो घटना हुई, इनके साथ किस तरह से बड़ी चालाकी से, बड़ी साजिश के साथ इनके संगठन को बदनाम करने की कोशिश की गई, प्रत्यारोप भी लगाए गए, आरोप लगाए गए तरह तरह के। और ये सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन देने गई थी सिर्फ उस बच्ची के जो माँ बाप हैं, जो पीड़ित परिवार है, परेशान है, क्योंकि उस माँ बाप ने अपनी बच्ची को खोया, एक मासूम बच्ची को खोया। तो एक मासूम बच्ची का दर्द क्या होता है, जिस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हुई, तो इस पर उनको न्याय दिलाने के लिए बराबर ये लक्ष्य टीम काम कर रही है। और ये पूरे बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज की ये महिलाएं लीड कर रही हैं, महिलाएं बहुजन उत्पीड़न पर आवाज़ उठा रही हैं और जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते वहाँ पर ये जाती हैं और बहुजनों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करती हैं। हालांकि इनका जो काम है वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक इनका काम सराहा जा रहा है और यहाँ सारे जितने भी पुलिस प्रशासन है वो इनसे मतलब डर रहे, एक तरह से उनके अंदर खौफ है कि हाँ लक्ष्य टीम आ रही है, लक्ष्य टीम की महिलाएं आ रही हैं, काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से साजिश है, इनके बढ़ते कदमों को रोकने की साजिश की जा रही है पुलिस प्रशासन को। और जिस तरह से इन्होंने कहा कोई मैटर नहीं था, कोई बात भी नहीं थी, फिर भी जानबूझ के ये पूरा जाल ये पूरा बिछाया गया मीडिया और पुलिसकर्मियों द्वारा। हालांकि इस मैम ने कहा कि उनको वहाँ पे सिर्फ पब्लिक में दिखाया गया, मीडिया को दिखाया गया कि लोगों को डराने के लिए कि मैंने लक्ष्य टीम की महिलाओं को अरेस्ट किया, लेकिन वहाँ से तो उन लोगों ने बिठाया लेकिन फिर आके इको गार्डन में छोड़ दिया। अगर वो अरेस्ट करते तो जो वहाँ पर नज़दीक पुलिस थाना है, चौकी, वहाँ पे ले जाते, लेकिन वहाँ पे सिर्फ दिखाया गया। मीडिया ने जिस तरह से ये झूठी खबर फैलाई कि लक्ष्य टीम को अरेस्ट कर लिया गया, लक्ष्य टीम की जो महिला कमांडर है उनको अरेस्ट किया गया है, प्रदर्शन कर रही थी, एक झूठा आरोप लगाया गया।
जबकि वहाँ पे दिखाने के बावजूद इनको इको गार्ड में छोड़ा गया। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? आप लोग खुद सोचें, खुद बताएं कि क्या इसका मतलब हो सकता है। क्या इस टीम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये महिलाएं आज आवाज़ उठा रही बहुजन समाज के लिए लड़ रही हैं, उनके न्याय अधिकारों के लिए, क्या इसलिए इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी बहुजन समाज का अगर कोई आगे आकर किसी के लिए आवाज़ उठाए तो वो आवाज़ न उठाए, इनकी आवाज़ दबा दी जाए, या फिर ऐसा किया जा रहा है? और मैम ने जैसा बताया कि लश्कर टीम के एक लश्कर कमांडर अखिलेश जी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके साथ हत्या की गई। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से उनके साथ हत्या किया, ये बहुत निंदनीय है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सीएम आवाज़ जाते हैं, इंसान तो अपने न्याय के लिए जाता है, आवाज़ उठाता है। सीएम आवाज़ किस लिए होता है कि जो पीड़ित है अगर कहीं नहीं सुनी जा रही तो सीएम आवाज़ अपनी गुहार लगाता है जाके। अगर वहाँ पे भी इन पीड़ितों की नहीं सुनी जाएगी, या जिसके थ्रू जा रहे हैं न्याय दिलाने, वहाँ नहीं सुनी जाएगी, तो ये जाएगा इंसान जो पीड़ित है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? किससे न्याय मांगेगा जाके? किससे उम्मीद करेगा कि मुझे न्याय मिले? जो समाज आए दिन देख रहे हैं जिस तरह से घटनाएं चली आ रही हैं, लगातार हो रही हैं। ऐसा नहीं सोशल पहले नहीं होता, पहले भी होता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में तब से लगातार सोशल बढ़ रहा है। और खासकर लॉकडाउन से लेकर अब तक की आए दिन ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि बहुजन समाज के साथ ही उत्पीड़न हो रहा है। और जब ये ऐसी महिलाएं जब ये काम करती हैं, मैदान में उतरती हैं, तो इनके कदमों को रोकने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए आप खुद बताइए, पूरे बहुजन समाज से ये मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो भी समझ लीजिए, कि आप इनके काम को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जिस तरह से आप इनके काम को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से आगे आए। तो आप बताइए कि क्या इनका काम गलत था? क्या न्याय के लिए ये लोग वहाँ पे गए एप्लीकेशन लगाने, और जिस तरह से इन पर प्रत्यारोप लगा के कि वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, गलत तरीके से दिखाया गया? तो आप खुद बताइए, क्या ऐसा करना पुलिस प्रशासन और मीडिया के लिए उचित था? आप हमें जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब